हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में और हमारी इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है अम्मी एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेल क्या होता है। वो वाला सेल नहीं जो बैटरी में लगता है। नो नो नो, दैट वाज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अबाउट दैट सेल। मैं यह वो वाला सेल बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं यह सेल बताने जा रहा हूँ कि जो सेल, जिस सेल के मदद से, जिस सेल के वजह से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में सेल के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम एक स्टोरी जानेंगे। इसके पीछे एक स्टोरी सुनेंगे और जो स्टोरी जो हम सुनेंगे वो स्टोरी सेल के टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा। तो अगर हम उस स्टोरी को समझ लेंगे तो जो हमारा सेल वाला जो टॉपिक है, व्हाट इज सेल, तो वो अपने आप माइंड में घुस जाएगा। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं। भाई साहब, एग्जांपल आओ, ऐसे स्टोरी मान लो भाई, कहानी समझ लो। जैसे मान लो हमारा एक घर है, या तुम्हारा भी घर होगा यार, सबका घर होता है। तो हमारा घर है, हमारा तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे एक महला घर है। क्या है? एक तल्ला घर है। एक तल्ला घर है मेरा। तो आइए अपना घर को बनाते हैं। एक तल्ला घर है, सॉरी, जस्ट काम डाउन। ये हमारा एक तल्ला भाई साहब डिजाइनिंग घर है और एक यहाँ दरवाजा है। और हम जानते हैं भाई साहब, जो घर बनता है वो किससे बना होता है? ईंटा से, यानी ईंट से बना होता है। ईंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं यार, ब्रिक्स कहते हैं। यानी ये हमारा होम है और ये हमारा क्या है? ईंटा है। यानी ईंटा किससे बना हुआ है? मतलब घर किससे बना हुआ है? ईंट से। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा घर है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब इसमें जान नहीं होता है। घर में जान होता है? नहीं होता है। ईंटा में जान होता है? नहीं होता है। ये भी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। मतलब ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। इसमें भी कोई जान नहीं, इसमें भी कोई जान नहीं है। नॉन लिविंग थिंग। यह मेरा ईंटा है, ईंटा से मिलकर घर बना हुआ है। अगर मैं कहूँ कि फंडामेंटल, अगर इस घर का मैं कहूँ कि फंडामेंटल क्या वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, इस अगर मैं आपसे कहूँ भाई लोग कि इस घर का जो सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे छोटा सा पार्ट क्या है इस घर का, जिसके वजह से ये घर बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे भाई साहब? ईंट है। यानी ईंट क्या है? हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी छोटा सा पार्ट है जिसके वजह से यह घर मिलकर बना हुआ है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोले तो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। ईंट को क्या कह सकते हैं कि ईंट है वह घर का फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन से, डेफिनेटली हम कह सकते हैं। और यह भी कह सकते हैं, अगर हम आपसे कहें कि यह जो घर है, इस घर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ये तो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हाउस है। ईंटा क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द हाउस है। अगर मैं पूछूं कि घर का फंक्शनल यूनिट क्या है, घर का फंक्शन क्या है, घर का काम क्या है, हमारा जो घर बना भाई साहब, हम जो घर अपने जो हमने बनाया हुआ है, उस घर का काम क्या है, उसका प्रयोग क्या है? तो घर का काम यह होता है भाई साहब कि वो हमें बारिश से बचाता है, हमें नेचुरल डिजास्टर से बचाता है, हमें धूप से बचाता है, हमें आंधी तूफान से बचाता है और अन्य सारी विपदाओं से हमें बचाता है घर। राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो घर का फंक्शन क्या है कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। घर का काम यह है। और घर किससे मिलकर बना हुआ है?
ईंट से, मतलब हर जगह इस घर में ईंट लगा हुआ है, यानी ईंट के वजह से घर बना हुआ है, यानी घर के वजह से हम भी प्राकृतिक या आपदाओं से या बारिश या धूप या बहुत सारे आपत्तियों से हम बच जाते हैं घर में रहकर। तो यह जो घर ईंट से बना हुआ है, और घर बनने का मेन जो घर का जो मेन बेस है, यानी जो घर जिसे मिलकर बना हुआ है वो तो ईंट है ना भाई। मतलब एक्चुअली में क्या कर रहा है, ईंट ही घर बनाया है और ईंट ही काम कर रहा है, ईंट ही घर का काम कर रहा है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जो ईंट है हमारा, वो क्या, जो हमारा ईंट है वो एक क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ दी हाउस बोल सकते हैं, इस फंक्शनल यूनिट ऑफ दी होम बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो ब्रिक्स है वो जो ईंटा है वो घर ईंटा से बना हुआ है, यानी ईंटा ही, मतलब सब जगह ईंटा है तो ईंटा ही ना घर का काम कर रहा है, यानी मतलब यह भी एक फंक्शनल यूनिट है। ईंटा क्या है, एक फंक्शन यूनिट है, इस घर का फंक्शनल यूनिट है। तो हम इस ईंट को हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं कि यह एक फंक्शनल यूनिट ऑफ द हाउस है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द हाउस है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द हाउस है। भाई हमने समझ गए यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ रही है, तो हम ये स्टोरी समझ गए। अब रियलिटी, वेकअप टू रियलिटी, हम रियलिटी यह पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। हम तो पढ़ने आते भाई सेल ना, तो हम तो एग्जाम्पल स्टोरी के ऊपर है भाई साहब, तो इस स्टोरी का यूज उसमें होने वाला है। इसका स्टोरी का जो थॉट प्रोसेस है, जो स्टोरी का जो मेन जो बोले तो मेन इसमें का जो टॉपिक है उसमें यूज होने वाला है, किसमें, सेल में। तो आइए हम सेल पढ़ते हैं। सेल क्या होता है, कोशिका, सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। तो इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम इसी से रिलेटेड है। बट यह क्या, घर हमारा नॉन लिविंग थिंग है, ईंटा हमारा नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमारा जो सेल है वह लिविंग थिंग है। और हमारी जो सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है, सेल से ही जानवर की बॉडी बनी हुई है, सेल से ही आपकी बॉडी बनी हुई है, सेल से ही हाथी की बॉडी बनी हुई है, सेल से ही मंकी की बॉडी बनी हुई है। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जान है, जो सांसें ले सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, जो एक्सक्रिएशन कर सकते हैं, वे क्या, वह सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा होता है ना भाई, वो सेल ही होता है। तो आइए हम सेल समझते हैं। सेल का डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो सेल इज दी फंडामेंटल structural cell is the fundamental structural and functional unit of life, functional unit of life। ये तो भाई डिफिनीशन है, डिफिनीशन तो हमको समझ में आता नहीं है भाई, सब उसको सब जाना पड़ता है, ये तो सबकी वीकनेस होती है। तो लाइफ बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ना लाइफ होती है भाई साहब, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ना लाइफ होती है, नॉन लिविंग थिंग में थोड़ी ना होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक बातें कुछ नहीं समझ में आएगी, लेकिन अब बातें समझाने जा रहा हूँ। तो हमने क्या कहा, सेल का डिफिनेशन क्या कह रहा है कि जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चरल ऑफ लाइफ है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और दो बातें इसमें नोटिस करने वाली है, दो बातें नोटिस करने वाली सेल के डिफिनेशन में, कि सेल हमारे एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल ऑफ दी लाइफ है और सेल हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ दी लाइफ है, राइट। यहाँ तक बात मतलब समझ नहीं आ रही, लेकिन दो इसमें मेन टॉपिक हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं कि इस डिफिनेशन को हम ड्राइंग से समझते हैं। तो जैसे हमारा जो बॉडी है भाई साहब, जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है।
मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है, जैसे हमारी ये उंगली देख रहे हो ना भाई साहब, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो उंगली है ना, ये हर एक उंगली के हर एक नोक नोक में, हर एक पार्ट में छोटे छोटे सेल्स है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स ही ये उंगली को तैयार कर रहे हैं। इतना बड़ा उंगली कैसे तैयार हुआ है भाई साहब? ग्रुप ऑफ सेल मिलकर इस उंगली को तैयार कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सेल का ड्राइंग देखेंगे और वह हमारी बॉडी में उसका यूज कैसे होता है और इस डिफिनेशन को उससे रिलेट करेंगे। तो आइए हम बनाते हैं, जैसे कि आइए हम मान लेते हैं आप हैं, क्या है, टुन्नू मुन्नू, और आप हंस रहे हैं, ये क्या है, आप हैं। और हम जान रहे हैं जो सेल होता है वह सबसे स्मार्ट पार्ट ऑफ द क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलने का मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, मतलब उससे छोटा हो ही नहीं सकता। इतना छोटा सेल होता है ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का है इतना छोटा सेल कि उससे छोटा उसे हम कह नहीं सकते हैं। वही एक ऐसा सेल है जिससे वह सेल मिलकर ही एक बॉडी तैयार हुई है, चाहे हमारी, चाहे जानवर की, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आइए भाई साहब हम सेल बनाते हैं। सपोज दैट एक हमारा सेल है और एक है भाई साहब ह्यूमन है। हम जानते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग है भाई साहब, हमारे अंदर जान है, सेल के अंदर भी जान है, लिविंग थिंग है। यहाँ तक हमको क्लियर है। अगर हमको कैसे इस दो पॉइंट को कैसे रिलेट करना है, यानी सेल को कैसे प्रूव करना है कि भाई साहब ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, कैसे प्रूव करना है कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, कैसे प्रूव करना है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हम ऐसे प्रूव करेंगे भाई साहब, कैसे प्रूव करेंगे कि यह फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऐसे प्रूव करेंगे कि ये जो सेल होता है ना भाई साहब, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए हैं कि ईंटा से मिलकर घर बना है। सबसे घर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, ईंटा, यानी ईंटा से मिलकर घर बना हुआ है। तो सिमिलरली उसी प्रकार सेल एक ऐसा बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा पार्ट होता है जो एक बॉडी को तैयार करता है। जो सेल मिलकर एक किसी न किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, सेल मिलकर किसी बॉडी को तैयार करते हैं, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे जानवर की बॉडी हो, या किसी मछली की बॉडी हो। तो वह सेल, यानी सेल ग्रुप ऑफ सेल्स ही मिलकर हमें हमारी किसी भी बॉडी को, लिविंग बॉडी को निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? तो यह फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसीलिए है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है सबसे छोटा पार्ट। फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट। तो हमारा ये क्या है, टुन्नू मुन्नू है। तो अगर हम कहें कि टुन्नू मुन्नू का बॉडी में ऐसा कौन सा ऐसा छोटा सा पार्ट है कि जो उसे छोटा कर ही नहीं सकते हैं, और वो ऐसा पार्ट है कि वही मिलकर उसकी पूरी बॉडी निर्माण हुई है, वही मिलकर उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। तो कहेंगे भाई साहब सेल एक ऐसा मतलब यूनिट है, एक ऐसा टुकड़ा है कि जिसके वजह से टुन्नू मुन्नू का निर्माण हुआ है, जिसके वजह से किसी जानवर का बॉडी तैयार हुई है, जिसके वजह से किसी एलिफेंट की बॉडी तैयार हुई है। तो सेल क्या है, एक छोटा सा क्या है, पार्ट है, एक छोटा सा, एक हमारे बॉडी का एक ऐसा छोटा सा पार्ट है जो छोटे से छोटे मिलकर पूरी बॉडी तैयार हुई है। जैसे छोटे छोटे ईंटें मिलकर पूरे एक घर को तैयार कर रहे हैं ना भाई साहब, तो वैसे छोटे छोटे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक पूरी बॉडी को, एक पूरी लिविंग बॉडी को तैयार कर रही हैं। चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो जानवर की बॉडी हो, चाहे वो फिश की बॉडी हो, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह भाई उसका निर्माण, उसका उत्पत्ति वो जो बना है तो सबसे छोटा टुकड़ा से बना है। जो सेल है, जो सेल के ग्रुप ऑफ सेल्स अगर मिल जाए ना
तो हमारी बॉडी को तैयार कर देते हैं, वो भी लिविंग बॉडी को तैयार करते हैं अगर लिविंग सेल हैं तो एक पहला पॉइंट समझ में आ गया कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है, मतलब सबसे छोटा पार्ट है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे जो छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया, गॉट इट, समझ में आया कि नहीं। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भाई ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, तो हम समझाने के लिए खड़े ना भाई साहब। फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल का मतलब ये क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी क्या कर सकती है यार, क्या फंक्शन कर सकती है, क्या कर सकती है, हमारी बॉडी इस मार्कर को उठा रही है, हमारी बॉडी है, हम खाना खा सकते हैं, हम अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं, हम रील सकते हैं, मोबाइल से रील देख सकते हैं। तो भाई साहब अगर मान लो ये हमारा क्या है, मोबाइल है, तो हम ऐसे रील को घसका रहे हैं, तो है जो उंगलियां है ना भाई, हमारा जो उंगलियां है वो हम हमारी उंगलियां काहे घसका रही, क्यों वर्क कर रही है, हमारी उंगलियां क्यों मूव कर रही है, तो भाई हमारी उंगली नहीं मूव कर रही है भाई, हमारी उंगली नहीं मूव कर रही है, उंगली के अंदर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट के छोटे छोटे टुकड़े हैं सेल के, जो कि एक ग्रुप बनाकर टिश्यू बनाए हुए हैं, और टिश्यू बनाकर एक मसल्स बनाकर एक उंगली बनाकर तैयार कर दिया गया है। यानी जब हम रील्स को मूव कर रहे हैं तो हमारी उंगली नहीं मूव हो रही भाई साहब, वो जो छोटे छोटे सेल्स है ना हमारे उंगली में वो मिलकर मूव कर रहा है, तभी हम उस रील्स को घसका पा रहे हैं। अगर हम इस मार्कर को हम इस मार्कर से अगर हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं तो भाई साहब, तो हमारे ये उंगली में जो भी ये दोनों उंगली से पकड़ रहे हैं ना भाई साहब, ये दोनों उंगली में जो हमारे सेल्स हैं वही वर्क कर रहे हैं, तभी इस मार्कर को हम पकड़ पा रहे हैं। अगर वो सेल्स डेथ हो जाए ना, वो सेल्स अगर वर्किंग में ना, कंडीशन में ना हो, अगर सेल वो डेथ हो जाए तो यह उंगली काम ही नहीं करेगी। मतलब अगर हमारी उंगली काम इसलिए कर रही है कि हमारी इस उंगली में लिविंग सेल्स हैं, मतलब हमसे अगर हमारे बॉडी में अगर हम सेल्स ही नहीं रहेगा ना तो कोई भी कार्य हम कर नहीं सकते, कोई भी फंक्शन ही नहीं कर सकते हैं। जैसे हमको मोटरसाइकिल चलाना है भाई साहब, एक्सीलेटर लेना पड़ेगा, एक्सीलेटर करने के बाद हमको यह मूव कराना पड़ेगा, ऐसा मूव कराना पड़ेगा, सेल्फ लेना पड़ेगा। तो ये हाथ क्यों मूव कर रहा है भाई साहब, हाथ उंगलियां इसलिए मूव कर रही हैं कि पांचों उंगलियां में छोटे छोटे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो अंदर ही मूव कर रहे हैं, तभी ये पूरी उंगलियां मूव कर रही हैं, तभी हम उस बाइक को एक्सीलेटर ले पा रहे हैं। अगर वॉकिंग कर रहे हैं, अगर हम दौड़ इसीलिए रहे हैं कि हमारे जो मसल्स में, हमारे जो लेग में जो छोटे छोटे जो सेल्स पाए जाते हैं ना भाई साहब, वो मूव कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पैर, हमारे लेग, हमारे ये सब बॉडी मूव कर रही है। तो ये समझ रहे फंक्शन क्या है, यही फंक्शन है। मतलब कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं भाई साहब, सेल अगर नहीं रहेगा तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर मान लेते किसी को लकवा मारा हुआ है, लेकिन हमको नहीं मारा भाई, देखो हमको नहीं मारा हुआ है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसको लकवा मारा हुआ है, तो लकवा मार दिया रहता है, तो भाई साहब मान लो यहाँ से लकवा मारा है यहाँ तक, तो लकवा मारा रहता है। हम जानते हैं कि जब लकवा मारा हुआ किसी व्यक्ति को, अगर यहाँ से यहाँ तक मारा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की कोई भी पार्ट काम नहीं करता है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक कोई फालिश मार दे तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट काम नहीं करता, ऐसा का ऐसा हमेशा रहता है। तो जानते हो भाई सब क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ तक की मतलब बॉडी कार्य कर रही होती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की पार्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है ना, उसमें जो सेल्स थे, जो कोशिका थी ना, वो डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। वो जो उसमें छोटे छोटे पार्ट थे जो सेल्स के, वो सब मर चुके हैं, इसीलिए वो ऐसे ही रह रही है ना, कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि मूवमेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें सेल्स थे, इस बॉडी में, इस पार्ट में सेल्स थे, वही इस हाथ को मूव करा रहे थे। अगर वही सेल्स इसमें मर जाएं तो क्यों मूव होगा यार, नहीं मूव होगा, वो वैसा का वैसा जिंदगी भर रहेगा।
तो अगर फाइल्स मारा जाता है तो भाई साहब वहाँ का सेल्स पूरा खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ का सेल्स यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, पूरी बॉडी वर्क करेगी, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक हमको फाइल्स मारा है तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी वर्क ही नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ से सेल्स ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि सेल्स मर चुके हैं, इसलिए इस बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, कुछ हिले डुलेगा नहीं, एक तरफ एकदम पत्थर की तरह रहेगा। तो सेल्स अगर मूव करेंगे तभी बॉडी हमारी मूव करेगी। अगर सेल्स मर जाए ना, अगर सेल्स मूव करना बंद कर देना तो हमारी बॉडी पत्थर की तरह रहेगी यार। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं लाइक दिस, तो पूरी जैसे मूवमेंट कर रहा है ना, तो हम नहीं मूव कर रहे भाई साहब, हमारे अंदर जो छोटे छोटे सेल्स है ना वो मूव कर रहे हैं, तभी हमारी बॉडी मूव कर रही है, तभी हमारी ऐसे बॉडी हैंड मूव कर रहे हैं। तो यह फंक्शन है। सेल क्या है? फंक्शनल है, मतलब सेल एक स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, और एक फंक्शनल है। सेल की वजह से ही हम फंक्शन कर पाते हैं, सेल की वजह से ही क्या है, इसलिए कहा गया है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारे जीवन का। जो हम जीवन जीते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म में अपना स्वयं का अपना लाइफ जीता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना खुद का लाइफ जीवन जीता है। तो उसके लाइफ में वो जीवन इसलिए जी पाता है भाई साहब, उसके लाइफ में दो चीज होता है, तो पहला फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है सेल, और दूसरा फंक्शनल ऑफ द लाइफ, यानी सेल, यानी कुल मिला जुला कर उसके बॉडी में सेल होती है तभी वो सर्वाइव है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो भाई लोग, आई होप आप इस वीडियो को, आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।